Hello everyone, how are you? I hope all of you are doing good. So हम लोग आ गए थे नानी की हाउस। तो यहाँ पर मेरी कज़न सिस्टर की वेडिंग्स थी, तो उसके लिए हमारा आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो रास्ते में तो मैंने कुछ शूट नहीं किया था, लेकिन हम लोग अगली रात को आए थे और सुबह हम लोग रेडी होकर जा रहे थे शादी वाली जगह पर। और यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा सा डेकोरेशन हुआ था। और आज के दिन यहाँ पर हल्दी का प्रोग्राम था, तो बस सुबह से ये सारी प्रिपरेशंस चल रही थी शादी की, और ये सारी डेकोरेशंस भी आज सुबह से ही लग रही थी। तभी लगभग 12 बज गए थे और हम लोग घर पर ही थे, सब रेडी हो रही थी। नाश्ता वाश्ता करके हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, और फिर जैसे ही खाने का वक्त हो गया तो हम लोग आ गए थे यहाँ पर। और यहाँ पर दुल्हन ऊपर रेडी हो रही थी, और हम लोग यहाँ पर सब लोग हल्दी की ड्रेसेस पहनकर रेडी हो गए थे। सबने येलो कलर पहना हुआ था। तो पहले सब लोग लंच करेंगे, और लंच करने के बाद जो हल्दी की रस्म है वो होने वाली है। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा डेकोरेशन और वेन्यू ही बताया है, मैं आगे कुछ नहीं बताऊँगी शादी के बारे में, क्योंकि मैंने शूट नहीं किया था। और इस तरीके से बस बच्चों के साथ थोड़ी कुछ क्लिप्स हैं, और अगर आगे मुझे और भी क्लिप्स मिल जाएंगी तो मैं वो भी शेयर ज़रूर करूँगी। तो बच्चों ने भी हल्दी वाले ड्रेसेस पहन लिए थे। हानिया के लिए ये ड्रेस मैंने खुद बनवाया था, और ये बहुत ही प्रिटी लग रहा था। तो इस तरीके से हमने सारी प्रिपरेशन पहले से ही की हुई थी। हम बहुत टाइम से सारे ड्रेसेस की और डिज़ाइंस बना रहे थे, और सारे कपड़े हमने इस तरीके से रेडी किए थे। तो यहाँ पर बच्चे बस ऐसे ही सारे बच्चे जो मेहमान आए हुए थे वो, और घर के जितने भी बच्चे थे वो सारे ही स्टेज बनने पर और स्टेज के ऊपर खेल रहे थे। आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल रेनबो कलर का जो है डेकोरेशन किया हुआ था, और बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर। और हम लोग जहाँ से आए थे वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी, लेकिन हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर इतनी ठंडी नहीं थी। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो इस वजह से हमने जो भी एक्स्ट्रा सामान लिया था ठंडी के लिए, तो वो हमारा ऐसे ही आ गया था, हमने उसे यूज़ ही नहीं किया। और यहाँ पर सुहान और सैफुल है, दोनों भाई हैं, और दोनों बस ऐसे ही खेल रहे थे, और हम लोग उनके फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। और जोहान को तो बस घूमना था रास्ते पर, वो चाहता ही नहीं था कि वो कोई से गोद में ले। आप देख सकते हो उसको बस ऐसे ही अच्छे से बस चप्पल पहनकर पूरे एरिया में घूमना है। तो यहाँ पे सारे ही बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और इसकी थोड़ी देर के बाद हम सब ने लंच किया, और हमने पूरी शादी अटेंड की लगभग 3 से 4 दिन तक। और फिर हम लोग वापस घर आ गए। और यहाँ पर मैं अपने घर पर बना रही थी 22 रजब की जो न्याज बनानी होती है वो। तो उसकी प्रिपरेशन में मैंने लिया था मैदा और 1 कटोरी सूजी, और उसके साथ मैंने इसके अंदर जितनी मुट्ठी बन जाए उतना ऑयल डाला था। लगभग 1.5 कप के करीब ऑयल ले लिया था। उसके साथ मैंने उसके अंदर हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून अजवाइन पाउडर, हाफ टेबल स्पून कसूरी मेथी, और 1 टेबल स्पून मैंने अंदर सॉल्ट लिया था। और सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करके अच्छा सा आटा गूंद लिया था। उसके बाद मैंने सारे लुए बना लिए, और एक एक करके सारी पूरियाँ बेल ली। और जब पूरियाँ एक प्लेट हो गई उसके बाद मैंने उसे फ्राई करना शुरू कर दिया। तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, और ये न्याज तो मैंने 22 रजब के दिन की थी। तो उसका वीडियो मैं अभी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वक्त नहीं मिल रहा था। मुझे आकर बहुत सारे काम निपटाने थे इस वजह से। और यहाँ पर मैंने जल्द से जल्द न्याज का प्रिपरेशन किया, और उसके बाद हमने न्याज बनाने के लिए सब किया, और फिर हमने सबको इन्वाइट किया था। तो यहाँ पर मैं अकेली ही थी, तो मैंने अकेली सारी चीज़ें की रेडी। और ये पूरियाँ बहुत ही टेस्टी बनती है। मैं हमेशा तो सूजी की पूरियाँ बनाती हूँ, लेकिन इस बार मुझे लगा कि मैं ये वाली पूरियाँ बनाऊँ, ताकि बाद में अगर बच जाए तो हम इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं। ये नमकीन पूरियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, खीर के साथ भी और चाय के साथ भी। तो ये पूरियाँ वैसे भी आप स्नैक्स के लिए बना सकते हो। अगर आप कहीं ट्रैवलिंग पे
रख सकते हो। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मैं खीर बना रही थी, तो मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं चावल को बनाऊँ, इसलिए मैंने सूजी का इस्तेमाल किया था। तो मैंने सूजी को पहले घी के अंदर हल्का भून लिया था। उसके बाद मैंने उसके अंदर दूध ऐड कर दिया। मैंने लगभग 2 लीटर दूध लिया था और मैंने उसके अंदर थोड़ा सा भीगा हुआ केसर डाला था, जिसकी वजह से थोड़ा येलोइश कलर आ गया था। और मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से उबाल कर उसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर डाली थी, थोड़ा सा इलायची पाउडर, और मैंने अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए थे इसमें। तो मैंने बादाम, काजू और किशमिश यूज़ किया था। और यहाँ पर मेरे ससुर जी है वो फातिहा ला रहे थे। तो यहाँ पर अभी कोई आया नहीं था नियाज़ खाने के लिए, तो सबसे पहले फातिहा हो गया, उसके बाद हम सब ने नियाज़ खाई। और दूसरे दिन दोपहर के वक्त में बना रही थी लंच। तो मुझे इसके पहले ही भूख लग गई थी, तो बहुत ही फ्रेश और टेस्टी से टमाटर आए हुए थे। तो मैंने टमाटर को कट कर लिया और मैंने और बच्चों ने उसके ऊपर चाट मसाला छिड़क कर हमने उसे एंजॉय किया। तो यहाँ पर मैं जो बना रही हूँ वो मैं नट्टी बैंगन बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने ले लिया था ये सारे मसाले। तो उसमें मैंने धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, 8 से 10 मैंने अंदर काली मिर्चियाँ ली थी, और मैंने 2 से 3 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर पीनट्स लिए थे। तो यहाँ पर मैंने लोहे का जो तवा है वो रख दिया था। यहाँ पर मैंने पीनट्स को भूनना है। तो पीनट्स को और काली मिर्ची और जीरा है उसे मैं भून लूँगी अंदर डालकर अच्छी तरह से, और उसके बाद मैं उसे तुरंत ही निकाल लूँगी। इसी मीडियम आंच के ऊपर ही हमें भूनना है, नहीं तो ये जल जाएगी और उसकी वजह से जो सब्ज़ी का टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने हल्का हल्का उसे भून लिया, और साथ में मैंने उसके अंदर 2 से 3 इलायची, 8 से 10 काली मिर्चियाँ और जीरा, ये सारी चीज़ों को भी भून लिया। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी सौंफ और जो धनिया होता है, धनिया के दाने होते हैं पूरे, वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने इसका पाउडर यूज़ किया है। और सारी चीज़ों को मैंने ले लिया था अलग से निकाल कर, और यहाँ पर मैंने 5 से 7 छोटी छोटी जो अनियन होती है वो वॉश करके अंदर कट कर लिया था मिक्सी के जार में। मैंने 2 छोटे से टमाटर ले लिए थे, और जो मसाले मैंने भूने थे और निकाल कर रखे थे, जिसमें मैंने हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, ये सारी चीज़ें ही डालकर मैंने बहुत ही अच्छे से उसे ग्राइंड कर लिया, और इसकी पेस्ट बनाकर मैंने साइड पर रख ली। और इसके अलावा मैंने जो छोटे छोटे बैंगन आते हैं वो बैंगन को क्रॉस कट कर लिया था बीच में से प्लस की तरह, और उसके बाद मैंने कढ़ाई के अंदर इसे बनाया था। आप चाहे तो इसे कुकर में भी बना सकते हो, लेकिन कढ़ाई में बनाने से उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो गरम मसाले डालने बाकी रह गए थे वो मैंने डाल दिए। उसमें मैंने बड़ी इलायची, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी 5-6 और लौंग, और मैंने उसके अंदर थोड़ी सी बादिया और जिंजर गार्लिक पेस्ट और तज की स्टिक्स है वो छोटी सी डाल दी थी, और मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट को अच्छे से भून लिया। उसके बाद मैंने जो पेस्ट बना कर रखी हुई थी वो मैंने कढ़ाई के अंदर डालकर उसे भी बहुत ही अच्छी तरह से भून लिया। तो क्योंकि हमने इसके अंदर पीनट्स यूज़ किया है, तो जो कढ़ाई के अंदर वो ज़्यादा चिपकता है, तो उसे मीडियम आंच के ऊपर हमें उसे भूनना है, और उसे हमेशा चलाते रहना है, नहीं तो नीचे जो है वो चिपक जाता है और फिर जलने लगता है। ग्रेवी है वो, तो उसे थोड़ी थोड़ी देर में मैंने चलाया। उसके अंदर मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट भी डाल दिया था। उसके बाद मैंने मिक्सी के जार को धोकर थोड़ा सा पानी अंदर ऐड किया, उसे और थोड़ी देर भूना, और बहुत ही अच्छे से भूनने के बाद जब इसका ऑयल सेपरेट हो गया, उसके बाद मैंने उसके अंदर जो बैंगन थे वो, और मैंने इसमें थोड़े से पोटैटोज़ भी यूज़ किए हैं, क्योंकि बच्चे हैं वो ग्रेवी के अंदर पोटैटोज़ पसंद करते हैं, इसलिए मैंने इसमें पोटैटोज़ भी डाल दिए। और सारी ही ग्रेवी को मैंने बहुत ही अच्छे से भूनते हुए, चलाते हुए लगभग आधे घंटे तक पकाया, और इसके अंदर से सारा ऑयल सेपरेट होकर ऊपर आने लग गया, और इसके अंदर जो मैंने पोटैटोज़ और बैंगन यूज़ किए थे वो अच्छी तरह से गल गए। उसके बाद मैंने इस ग्रेवी के ऊपर हरा धनिया छिड़क दिया। तो ये बहुत ही सिंपल ग्रेवी है, आप इसे बनाओगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा दही भी फेंट कर यूज़ कर सकते हो ग्रेवी को भूनने के वक्त, लेकिन ऊपर से भी इसके साथ दही सर्व करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है।
तरफ मैंने आटा लगा लिया था और यहाँ पर मैं दूसरी तरफ से रोटियां बना रही थी। तो मेरे दोनों काम एक साथ में ही हो रहे थे। तो मैं हमेशा ही बच्चों के आने से पहले खाना बना के रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे जैसे ही आते हैं उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है और फिर बच्चे तुरंत ही खाना खा लेते हैं और खाना खा के थोड़ी देर खेलते हैं और फिर थोड़ी देर बाद नैप लेते हैं और उसके बाद फिर से उनका ट्यूशन और मदरसा स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चों का जो बिजी शेड्यूल है, तो मैं उनके लिए हमेशा हर चीज़ रेडी रखती हूँ ताकि वो जल्दी से जल्दी खाना वाना खा के फ्री हो सके और उनको थोड़ा रेस्ट मिल सके और मैं भी उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकूँ। तो यहाँ पर आटा मैंने लगा लिया था। आप चाहें तो इसके साथ राइस भी बना सकते हो, लेकिन मेरे घर में ज़्यादा रोटी खाई जाती है, राइस बहुत ही कम बनते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर रोटियाँ बना ली थी एक तरफ से। तो जब तक कि मेरी रोटियाँ बन गई थी तब तक कि ये ग्रेवी भी बन के रेडी हो चुकी थी और बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें गल गई थी। तो उसकी वजह से मेरा दोनों काम एक साथ में हो गया और उसके बाद मैंने थोड़ा वेट किया और बच्चे भी आ गए। और बच्चों को कुछ फ्रूट्स खाने के लिए दिए। जब तक के बच्चे फ्रूट्स खा रहे थे तब तक के मैंने घर की थोड़ी सी क्लीनिंग कर दी और क्लीनिंग करने के बाद बच्चों के डैडी घर पे आए और हम लोगों ने लंच किया साथ में। और लंच करने के बाद मैंने थोड़ी साफ़ सफाई की और बच्चे थोड़ी देर के लिए सो गए थे और फिर बच्चे थोड़ी देर के बाद अपनी तरह से जाने लग गए थे ट्यूशन और मदरसे के लिए। यहाँ पर मैंने ग्रेवी के अंदर थोड़ा सा गरम मसाला और सॉल्ट भी डाल दिया है। तो आप चाहें तो आपके पास जो घर पे गरम मसाला हो कोई भी वो आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने जो घर पे गरम मसाला बनाया था इसकी रेसिपी मैंने पहले भी शेयर कर दी है और ये गरम मसाले की फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मैं उसे बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ करती हूँ, कम क्वांटिटी में, क्योंकि ये बहुत ही फ्रेश और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है और इसका टेस्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और साथ कड़ी भी बनाई थी। तो कड़ी की रेसिपी मैं पहले तो शेयर कर चुकी हूँ। तो अभी मैं बच्चों के साथ थोड़ा बिजी हो गई थी तो मैं कड़ी की रेसिपी शूट नहीं कर पाई थी।